हेलो फ्रेंड, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमें गिजलिन की मंगेतर के बारे में पता चला था, जिसने गिजलिन को बर्बाद करने में दुश्मनों की मदद की थी। तब वो लड़की अमेलिया अपने बॉडीगार्ड से बोलती है कि जाकर गिजलिन को मार दे। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अमेलिया का रक्षक बर्नैप आकर गिजलिन पर तलवार चलाने की कोशिश करने वाला होता है। ऐसा लगता तो है कि बर्नैप तलवार चलाने वाला है, लेकिन होता कुछ और ही है। जहाँ पर गिजलिन बैठा था, यानी कि जिस कुर्सी पर, उसी के पीछे 3 सोल्जर्स के कवच के पुतले खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ पुतले हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी था, जिसमें से अचानक से एक हत्यारा निकलता है और गिजलिन को चेयर समेत तलवार घुसाकर काटने की कोशिश करता है। ये तलवार को कुर्सी के अंदर ही घुसा देता है, लेकिन गिजलिन टाइम पर इस चीज को नोटिस कर लेता है और वहां से जल्दी से खड़ा हो जाता है। बंदे ने दोस्तों 1 सेकंड में ही अपनी जान बचाई है, और हम देखते हैं कि अगले ही सेकंड ये अपने आप को घुमाता है, एक जोरदार किक उस हत्यारे को मारता है, कुर्सी समेत ही उसे दूर फेंक देता है। उस हत्यारे को दूर फेंकने के बाद गिजलिन अमेलिया से बोलता है कि ओह, तो सामने से तुम दया दिखा रही थी, अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन पीछे से अचानक से हत्यारा भेजकर मुझे काटने की कोशिश की। बहुत ही बेकार मेहमान नवाजी है तुम्हारी तो। अब दोस्तों यहाँ पर शुरू होती है असली फाइट। एक तरफ से गिजलिन की तलवार और दूसरी तरफ से बर्नैप की तलवार, दोनों ही एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि बर्नैप भी दिखाता है अपने 2-4 मोस, तलवार चलाता है। गिजलिन इसकी तलवार के वार को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तब बर्नैप बोल रहा होता है कि यंग लॉर्ड गिजलिन, जैसा कि आप जानते हैं कि आप बिना बताए यहाँ पर आ गए। वैसे तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने इस तरह से आप पर वार करवाया, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह से बिना बताए किसी के घर पर आना सही नहीं है? और दूसरी तरफ आपने मेरी यंग लेडी को परेशान करने की कोशिश की है, इसीलिए आपको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तलवारों का टकराना तो लगातार चल ही रहा होता है। हम देखते हैं कि गिजलिन अचानक से इसे जोर से किक करता है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी दूरी पर खिसक जाते हैं, जिसे देखकर बर्नैप बोलता है कि मैंने तो मास्टर गिजलिन के बारे में यही सुना था कि वो किसी भी तरह का स्किल नहीं जानते, लेकिन आज इन्हें देखकर तो लग रहा है कि ये कोई राह चलते इंसान नहीं है। दोस्तों गिजलिन का माना वाला ओरा अलग ही दिखाई दे रहा होता है, और बर्नैप इसे महसूस भी कर लेता है, समझ जाता है कि ये कोई राह चलता इंसान नहीं है कि जिसे वो आसानी से मार दे। तब बीच में अमेलिया बोलती है कि क्या कर रहे हो बर्नैप, तुम इस बेकार लड़के को इतनी जल्दी मार भी नहीं पा रहे, जल्दी करो, जल्दी से इसका सर काटकर मेरे सामने लाओ। तुम ही तो कहते हो कि तुम मेरी तलवार हो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? जिस पर बर्नैप बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए माय लेडी, मैं जैसा आप चाहती हैं वैसे ही करूंगा। तब बर्नैप गिजलिन से बोलता है कि आगे बढ़कर लड़ो मुझसे, जिस पर गिजलिन कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यंग मास्टर गिजलिन को ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो, एक नाइट होकर तुम ऐसा करते हो? जिस पर बर्नैप बोलता है कि मैं तो बस आप पर एहसान कर रहा हूँ, आगे बढ़िए, आज मैं आपकी इच्छा पूरी करके रहूंगा आपको मारने की। और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में एक जैसी कांटे की तलवारबाजी चल रही होती है। जैसा कि गिजलिन ने बताया, ये बंदा भी काफी अच्छा है तलवारबाजी में, नॉर्थ में बहुत ही नाम है इस बंदे का, इसलिए ये गिजलिन को पूरी टक्कर दे रहा होता है, उसे परेशान कर रहा होता है। लगातार ये गिजलिन पर वार करके उसे काटने की कोशिश कर रहा होता है। सच तो ये है दोस्तों कि इससे पहले गिजलिन ने जितनों को भी हराया है ना, ये आदमी, ये तलवारबाज उन सबसे फास्ट है, और गिजलिन को ये महसूस भी हो रहा होता है। उधर हम देखते हैं कि एमिलिया, जो कि ये फाइट लगातार देख रही होती है, वो कहती है कि ये पंख, जिसके बारे में हर कोई कहता है कि ये एक रोंदू लड़का है, हमेशा चिल्लाता रहता है, जिसे किसी तरह की कॉम्बैट पावर नहीं आती, बर्नैप को कांटे की टक्कर दे रहा है, ये मेरे रक्षक को इस तरह से कैसे रोक पा रहा है? लेकिन मैं जानती हूँ कि बर्नैप इसे छोड़ेगा नहीं। हम देखते हैं कि बर्नैप भी पूरी तरह से दिखा रहा होता है अपनी मूव्स। दोस्तों ये बंदा भी काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन गिजलिन भी कौन सा कम है, गिजलिन इसे लगातार रोक रहा होता है। हम देखते हैं कि गिजलिन के वार को, ये जो भी वार कर रहा होता है, बर्नैप उसे माना से रोक रहा होता है, हर एक चीज को बर्दाश्त कर रहा होता है। तब गिजलिन ये सारी चीजें समझ भी जाता है। अब एक पल ऐसा आता है जहाँ पर गिजलिन उसे लात से उछलकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन बर्नैप इस चीज को भी बर्दाश्त कर लेता है, और ये अपनी तलवार से गिजलिन के हाथों से उसकी तलवार को खींच लेता है, घुमाकर गिजलिन घुटनों पर आ जाता है। तब आगे होता यह है कि बर्नैप तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर गिजलिन, जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना था, आप तो उनसे बहुत ही ज्यादा अलग हैं। मुझे तो लगा था कि आपके अंदर कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है, लेकिन आज आपके साथ लड़कर मुझे पता चल गया है कि ये सारी बातें सच नहीं है। किसी ने सच ये कहावत कही है कि जब तक कि तुम अपनी आंखों से न देख लो, तब तक किसी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी बर्नैप गिजलिन की तलवार को तो पीछे फेंक देता है और आगे बढ़ता है और कहता है कि आपसे लड़ने के बाद आज मुझे पता चला कि यंग लॉर्ड गिजलिन, आपने सिस्टमैटिक तरीके से तलवारबाजी करना नहीं सीखा है। जैसा कि आप हमेशा बारबेरियन से ही लड़ते हुए आए होंगे बैटल फील्ड में, और उसी से आपने तलवार चलाना, उसे घुमाना सीख लिया। पर मैं आपको समझा दूं कि इस तरह की तलवारबाजी बैटल फील्ड में काम आ सकती है, लेकिन मेरे सामने, जो कि एक स्किल्ड तलवारबाज है, उसके सामने आप कुछ नहीं है। अब आपकी लड़ने की इच्छा शक्ति यहीं पर खत्म होती है। अब दोस्तों ये तो लगातार गिजलिन की बेइज्जती कर रहा होता है, लेकिन गिजलिन तब बताता है कि इसके लड़ने का तरीका कमाल का है।
तलवार पर मजबूत पकड़, उसे घुमाने का सटीक तरीका, इसके अलावा ये वार भी लगातार मेरे सर की तरफ कर रहा है। इसका हर एक वार मेरी गर्दन की तरफ है, जो एक ही पल चूकते ही मुझे काट कर रख देगा। जब ऐसा होता है कि दुश्मन तुम्हारी गर्दन को बार बार टारगेट कर रहा होता है, उस वक्त तुम्हारे सोचने की शक्ति धीरे धीरे बस अपने बचाव में ही लग जाती है और तुम वार नहीं कर पाते, और ये सचमुच मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। देखा जाए तो बर्नैप कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे मुझे अभी फाइट करनी चाहिए थे। ये सचमुच एक स्किल्ड तलवारबाज है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी तरीके हैं। तो दोस्तों, अब बारी थी माना पावर को इस्तेमाल करने की। इससे पहले गिजलिन सिर्फ कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फाइनली अब गिजलिन अपनी माना पावर को इस्तेमाल करके एक माना थ्रेड बनाता है, एक पतला सा धागा, जिससे कि वो आगे भेजकर अपनी तलवार को उठाता है, उसे लपेटकर इस बर्नैप के पीछे से सर पर वार करता है और इस पर फिर से आगे बढ़ के एक जोरदार लात से वार करता है इसके मुंह पर। अचानक से बर्नैप पर हुए इस वार से तो अमेलिया भी हिल जाती है कि ये किस तरह का वार था, जिस पर बर्नैप कहता है कि हाँ, इसने मुझ पर वार किया तो कैसे। अब दोस्तों फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, तलवारबाजी फिर से शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि बर्नैप भी अपने दोबारा से स्किल दिखाना शुरू करता है, लेकिन बर्नैप समझ जाता है कि गिजलिन को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तभी अमेलिया से कहता है कि माय लेडी, आप यहाँ से जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं वो करके रहूँगा जो आपने मुझसे कहा है, लेकिन मैं आपकी सेफ्टी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए आप यहाँ से जा सकती हैं। चिंता मत कीजिए, अब मैं इस फाइट को और ज्यादा सीरियस होकर लड़ूंगा। हम देखते हैं कि बर्नैप अब गुस्से में आ चुका है और अपने असली तलवारबाजी के स्किल दिखाने वाला है, लेकिन गिजलिन कौन सा काम है, वो भी कहता है कि हाँ, सही कहा, इससे पहले मुझे भी कोई ऐसा एंटरटेनिंग ओपोनेंट नहीं मिला है जिसके साथ लड़ने में मुझे मजा आए। तो दोस्तों, होने वाली है असली माना फाइट खतरनाक सी बर्नैप और गिजलिन के बीच में, जिसे हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।